हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल वीडियो आने वाला है, तो जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। इन चैनल्स के ऊपर भी वीडियो आने वाले, दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अभी की अगर हम लोग बात कर ले, एक खबर हर जगह पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड देखिए ये जो खबर हम लोगों को सुनने को देखने को मिल रही है ना, मतलब ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी भी थी। ठीक है, मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन, कुछ भी अगर होता है, ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक झटके में बटन ऑन या फिर ऑफ। मतलब यहाँ पे हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आरबीआई ने लिटरली एक बैंक का लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। यस, एंड ये जो खबर, मतलब अभी जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं होता है कि आरबीआई अभी बोलेगा लाइसेंस कैंसिल, ठीक है, या फिर वापस लाइसेंस दे दो। नहीं, ये पहले से ही ये चीज़ें एक अनुमान आ जाता है भाई। कुछ हम कह सकते हैं यहाँ पे महीनों पहले ये इस प्रकार की खबर यहाँ पे सामने निकल कर आई थी, एंड तभी हिंट मिला था भाई कि आने वाले समय में आरबीआई इस प्रकार का स्टेप उठा सकती है। ठीक है, क्योंकि आरबीआई इसके पहले ही इस प्रकार का हिंट देती है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, एंड फिर वो डीप इन्वेस्टिगेशन में चली जाती है। अभी मैंने कहा ना कि प्रोसेस होता है, और फिर वो फाइनल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचती है। क्या ठीक है भाई, लाइसेंस कैंसिल नहीं करते, वार्निंग देते हैं और छोड़ देते हैं। बट अगर कुछ बोलते हैं ना कि एक लिमिट होता है भाई, अगर पानी सर के ऊपर से चला गया तो फिर आरबीआई भी बोलेगा भाई नहीं, बहुत हो गया आपका, हम आपका लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। तो दोस्तों सोमवार के दिन की अगर मैं बात कर लूँ, तो एक कंपनी हर किसी के रडार के ऊपर फोकस पे रहेगी, और उसका नाम है पेटीएम। ठीक है, अब ये सुन के काफ़ी लोगों को लगेगा भाई पेटीएम बंद हो गया क्या? अरे भाई ऐसा नहीं है, पूरा वीडियो देख लेना, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कवर यहाँ पे करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसी चक्कर में, मतलब आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ पे भागना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले तो स्टार्ट करते दोस्तों। अभी की सबसे बड़ी खबर क्या है, जैसा आपने भी सुना होगा, आरबीआई कैंसल द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ किसका? पेटीएम पेमेंट बैंक। ये दोस्तों आप सभी लोगों को पता है पेटीएम पेमेंट बैंक देखने को मिलता था। इसी के चलते तो सारे इनका बिजनेस, हम लोग को फिनेंस से रिलेटेड चीज़ें जो एक्टिविटीज़ चलती थी वो यहाँ पे चलती थी। एंड वो अब यहाँ पे क्या हो रही है, सीधा आरबीआई ने उनका लाइसेंस ही यहाँ पे कैंसिल यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया है, हमारे पैसों का क्या होगा, खास करके जो फास्ट ट्रैक वॉलेट जो रहता है उसका यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, पेटीएम ऐप जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो काम करना बंद करेगा? तो ये आपको सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी आप देख सकते हो आज 24 अप्रैल है, सो आप देख सकते हैं बैंकिंग लाइसेंस कैंसल। द आरबीआई हैज ऑफिशियली कैंसल द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक इफेक्टिव फ्रॉम द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर्स। मतलब आज ही से ये चीज़ें ऑफिशियली लागू होते हुए देखने को मिल रही है। ये क्यों लिखा ऑफिशियली? अभी मैंने आपको क्या बोला, कुछ महीनों पहले ये सारी चीज़ें सामने आई थी, तभी हिंट मिला था भाई इनकी बैंड यहाँ पे बच सकती है, एंड फाइनली हम कह सकते हैं इनकी बैंड बच गई। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इमीडिएट बैन ऑन ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब जो काम कर रहे हैं पेटीएम पेमेंट बैंक से रिलेटेड, इमीडिएटली बैन, बंद। तो आप देख सकते हैं द बैंक इज नाउ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी बैंकिंग बिजनेस इंक्लूडिंग एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। मतलब पैसा यहाँ पे लेते थे ना, वो अब नहीं ले पाएंगे, या फिर ऑफरिंग एनी फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो पैसा भी नहीं ले पाएंगे, एंड अलग अलग जो फाइनेंशियल सर्विसेज भी जो ऑफर करते थे वो भी पेटीएम पेमेंट बैंक अब यहाँ पे नहीं कर पाएगा। एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे देख सकते हो, मामला अब हम लोग को हाई कोर्ट में भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप चेक कर सकते हो, मतलब आरबीआई हैज़ अनाउंस कि वो जा रहे हैं किधर, हाई कोर्ट में। किसके लिए? टू इनिशिएट मतलब स्टार्ट करने के लिए द फॉर्मल वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन एंड क्लोजर ऑफ बैंक्स कॉर्पोरेट एंटिटी। सो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि आरबीआई लिटरली इनके काम करने के तरीके से परेशान हुआ होगा कि सीधा हाई कोर्ट जा रहे, वाइंडिंग मतलब लिक्विडेशन, मतलब बंद कर दो भाई पेटीएम पेमेंट बैंक को। इसीलिए वो कोर्ट प्रोसेस में अब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो सबसे पहले तो दिमाग में यही चीज़ आएगा, सर व्हाट अबाउट मनी? तो देखिए भाई, आरबीआई कभी भी डिपॉजिटर का पैसा कभी भी डूबने नहीं देता। येस बैंक जैसी बैंक की हालत कितनी खराब हुई थी आपको याद होगा, उसको बचा दिया। तो ये बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल रहती है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कभी कभी इशू होता है प्रोसेस के चलते, बट कभी पैसा नहीं डूबने देता है। डिपॉजिटर का पैसा डूबा ना भाई, तो लोगों का विश्वास ही उड़ जाएगा। किसी भी फिर बैंक की बात क्यों ना करो। ठीक है, जो आरबीआई के कंट्रोल में भी कुछ कुछ बैंक्स नहीं आती ना, वहाँ पे भी आरबीआई
क्या करता है, लोगों का पैसा सुरक्षित रखता है। हाँ, थोड़ा डिले हो जाता है कभी कभी, 3-4 महीने लगते, बट रखता है सुरक्षित। तो आप देख सकते हैं आरबीआई ने कंफर्म किया है, द आरबीआई कंफर्म द बैंक हैज इनफ कैश, है उनके पास पैसा टू पे बैक ऑल द कस्टमर, सो योर एग्जिस्टिंग बैलेंस इज 100% सेफ। सो आपको डरने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब रही बात कि भाई हुआ क्या है, सीधा लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, कोई फ्रॉड बीड मतलब नहीं, फ्रॉड वैसी बात नहीं है। देखो, आप जब फाइनेंस सेगमेंट में आते हो एंड अगर आप बैंकिंग लाइसेंस आपके पास है, तो भाई आरबीआई के काफ़ी स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पब्लिक का पैसा है उसमें, एंड अगर आप वो रूल फॉलो नहीं करोगे तो आरबीआई आपके ऊपर एक्शन लेगा। सो ऐसा नहीं होता है कि भाई मतलब ठीक है भाई, कुछ ब्रीच हो गया तो आरबीआई सीधा लाइसेंस ही कैंसिल करेगा, नहीं। पर जैसे मैंने आपको क्या बोला कि एक लिमिट होता है, तो इसीलिए आरबीआई ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई रिपीटेडली फेल, बार बार इनको समझाया भाई कि ये सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होता है, ये कर ही नहीं रहे। सो रिपीटेडली बार बार फेल, तो आरबीआई बोला बस अब और नहीं भाई, ये जो आप जिस प्रकार से इस बिजनेस को हैंडल कर रहे हो ये काफ़ी रिस्की है फॉर द पब्लिक एंड उनके मतलब पब्लिक मनी एंड डिपॉजिटर्स के पैसे के हिसाब से। सो आप ये पैसा हैंडल मत कर लो पब्लिक का, आप कभी तो भाई डुबा विबा दोगे, तो इसीलिए हम आपका लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, बस हो गया आपका। सो ये चीज़ को आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, पेटीएम ऐप स्टिल वर्क्स। यस दोस्तों, पेटीएम का ऐप अगर आपके पास है, प्रॉपरली चलने वाला है, पेटीएम ऐप प्रॉपरली चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए था। आप देख सकते हो द मेन पेटीएम ऐप इज सेपरेटेड एंड स्टिल वर्क फॉर द यूपीआई, यूपीआई भी चलने वाला है। कोई अननेसेसरली अफवाह, ये जो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन रहते हैं ना आजकल, तो आपको पता ही है, लोग शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, वो 2 मिनट के ऊपर तो टिक ही नहीं पाते हैं, ठीक है, वहीं पे उनका स्टेमिना खत्म हो जाता है वीडियो देखने का, ठीक है। एंड जो सारी चीज़ें मैं कवर करके रखा हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ों को वो मिस कर देंगे। सो सीधा सीधा है, साफ साफ लिखा है, आरबीआई ने बताया पेटीएम ऐप सेफ है, अलग है, आपका यूपीआई भी वर्क करेगा, क्योंकि एज इट नाउ द यूज ऑफ अदर पार्टनर बैंक लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, तो ये बाकी के साथ उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें जोड़ के रखी थी, क्योंकि जब पहले ही जो इशू हुआ था ना, आरबीआई ने पहले फरमान निकाला था, तभी पता चला था भाई कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, आरबीआई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। तभी इन्होंने ये सारी चीज़ें पहले से, इनकी जो पेरेंट कंपनी है वन कम्युनिकेशन लिमिटेड, उन्होंने इन चीज़ों को माइग्रेट करके रखा था बाकी जो पार्टनर्स बैंक से उनके साथ। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बिंदास यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, अब क्या है, नो मोर न्यू डिपॉजिट। आप देख सकते हैं, यू कैन नॉट पुट अ न्यू मनी इनटू योर पेमेंट बैंक अकाउंट या फिर वॉलेट, बट यू कैन विड्रॉ व्हाट इज ऑलरेडी देयर। सर मेरा पहले से ही पैसा है, निकाल लो, कोई दिक्कत की बात, अभी निकालो, बिंदास निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, पर वहाँ पे आप ऐड करने जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बैन कर दिया ना अभी, ठीक है। तो नया एंट्री अलाउड नहीं है, ऑलरेडी आपने रखा है पैसा, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फास्टैग एंड वॉलेट्स, तो ये चीज़ पहले भी हुई थी, तभी भी बताया था, अभी भी वापस बताया कि सर्विस लाइक मतलब सर्विस लिंक डायरेक्टली टू द पेमेंट बैंक लाइक ओल्ड वॉलेट्स, ये रुकने वाली है। सो यू शुड स्विच टू अदर प्रोवाइडर। ये जैसे मैंने कहा, ये चीज़ पहले भी हुई थी, तभी भी बताया था, एंड अभी वापस ये इस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी जो मैंने आपको बताया कि पेरेंट कंपनी ये इंडिपेंडेंट है, कौन सी, 197 वन कम्युनिकेशन, जो अभी मैंने आपको बताया, यस, इज नाउ अ सेपरेट थर्ड पार्टी प्लेयर, नो लॉन्गर रिलाइंग ऑन इट्स ओन बैंक टू हैंडल योर पेमेंट्स, ठीक है। तो ये पीछे से सारी चीज़ें अब यहाँ पे चेंज यहाँ पे हो चुकी है, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। सो समरी क्या है यूजर्स के लिए, अगर आप यहाँ पे मतलब इफ़ यू हैव अ मनी इन अ पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट, तो आपका फंड सेफ है, आपको पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। सिर्फ आप उसमें नया अकाउंट बना नहीं सकते और ना ही नया पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बॉटम लाइन क्या समझ में आ गया दोस्तों, कि जो एक पेटीएम को पहले से एक डर यहाँ पे लग रहा था कि कहीं हमारा पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस मिलना मतलब दोस्तों कितना मतलब बड़ा काम होता है, ठीक है, बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है, और उसको टिकाना तो उससे भी बड़ा काम होता है। और आप देख सकते हो उन्होंने वो लाइसेंस खो दिया, ठीक है। एंड इस प्रकार की खबरें दोस्तों मार्केट कभी वेलकम नहीं करता है, वाह भाई आपका लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल यहाँ पे हुआ, इससे मार्केट को एक मैसेज जाता है भाई कि किस प्रकार से इन ये मतलब चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, कि आरबीआई मतलब ये आरबीआई का लास्ट स्टेप होता है भाई, आरबीआई भी हाथ खड़े कर देता है कि भाई अब तुमसे भी ना हो पाई, लाइसेंस ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। वो दिन का इंतजार नहीं करेंगे कोई डिपॉजिटर का आप पैसा डुबा दो।
सो ये चीज़ फिलहाल तो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिले। इवन दो इससे रिलेटेड पहले भी इन्फॉर्मेशन आई थी, बट ये फाइनल एक्शन आरबीआई ने अभी आज यहाँ पे लिया है, तो इसीलिए मंडे के दिन पेटीएम हर किसी के रडार के ऊपर जरूर रहेगा। लेट्स सी क्या कोई फर्क पड़ता है स्टॉक के ऊपर या नहीं पड़ता है। सो ठीक है दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।